अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एयर यूनिवर्सिटी के बारे में, स्प्रिंग सीजन 2024 के बारे में। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन रिगार्डिंग एयर यूनिवर्सिटी क्लियर हो जाएंगे। 2024 स्प्रिंग एडमिशन में क्या कुछ होने वाला है। तो आप चलते हैं वीडियो की तरफ। एयर यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है। इसकी मेन ब्रांच इस्लामाबाद के अंदर है, जबकि इसकी 3 ब्रांचेस हैं। इसकी मेन जो ब्रांच है एयर यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस इस्लामाबाद के अंदर है। फिर इसकी ब्रांच दूसरी जो आती है एरोस्पेस एंड एविएशन कैंपस कामरा। देन इसकी लास्ट ब्रांच जो एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस है। नेक्स्ट जो एयर यूनिवर्सिटी साल में 2 मरतबा एडमिशन प्रोग्राम्स ऑफर करती है, एक मरतबा फॉल और दूसरी मरतबा स्प्रिंग एडमिशन को कहा जाता है। फॉल एडमिशन के लिए 2 प्रोसेस होते हैं एयर यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि एयर यूनिवर्सिटी अप्रैल के दौरान एक टेस्ट कंडक्ट करती है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से डिजाइन किया जाता है। फॉल एडमिशन के बाद दूसरा टेस्ट एयर यूनिवर्सिटी का फेज 2 कहलाता है जो कि जुलाई के अंदर कंडक्ट किया जाता है और अगस्त और सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। इसके साथ साथ फॉल एडमिशन के अगस्त और सितंबर में मेरिट लिस्ट भी आना शुरू हो जाती है। देन एयर यूनिवर्सिटी स्प्रिंग में एडमिशन दोबारा से ऑफर करती है और स्प्रिंग में एक ही फेज होता है जो कि दिसंबर या नवंबर के लास्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे एयर यूनिवर्सिटी के आ जाती है। लेकिन स्प्रिंग एडमिशन की क्लासेस जो है फरवरी से स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। अब चलते हैं कि एयर यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है, कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर करती है और कौन कौन से ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर करती है। मास्टर की डिग्रीज कौन सी ऑफर करती है और इसके साथ साथ कौन कौन एमफिल के प्रोग्राम्स ऑफर करती है। तो सबसे पहले चलते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की तरफ। सबसे पहले आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, पावर आता है, टेलीकॉम आता है। इसके साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस आता है, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन याद रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये जो नॉन पीईसी प्रोग्राम्स है, ऑफिशियल प्रोग्राम्स नहीं है। इसके साथ साथ है गेमिंग एंड मल्टीमीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, बीबीए ऑनर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एविएशन मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट, इंग्लिश और साइकोलॉजी। और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात की जाए तो एमबीए 2 इयर्स का होता है इवनिंग और वीकेंड के दौरान, एमएस इन अप्लाइड फिजिक्स होता है इवनिंग के दौरान, एमएस कंप्यूटर साइंस होता है इवनिंग के दौरान, एमएस एरोस्पेस इंजीनियरिंग होता है इवनिंग के दौरान, एमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है इवनिंग के दौरान, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है इवनिंग के दौरान, एमएस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होता है इवनिंग के दौरान, एमएस मैनेजमेंट होता है 18 मंथ का इवनिंग के दौरान। तो ये ग्रेजुएट प्रोग्राम है एयर यूनिवर्सिटी के। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनके लिए। फॉर ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एज पर पीईसी रिवाइज्ड क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एक्सेप्शन इज अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्री क्वालिफिकेशन ऑफ टेस्ट: NET IE, NET ICS for SSC and computer related program. Entry test conducted by the UET Lahore, NED UET Karachi, MUET Jamshedpur, NUST Islamabad and ECAT KPK। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट अगर आप लोगों ने दिया हुआ है और आपका नंबर जो है एग्जामिनेशन क्राइटेरिया जो है 50% से अबव है, देन एयर यूनिवर्सिटी के लिए ये एक्सेप्टेबल होगा कि आपका एग्रीगेट निकाला जा सके। और अगर IT और कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स की बात की जाए जितने भी है तो उसमें एग्जामिनेशन अवॉर्डेड ऑन बेसिस ऑफ द NTA, NET ICS, NET IE एंड NET IM। अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं और ये टेस्ट अगर आपने क्लियर किए हुए हैं तो आपको मजीद कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है एयर यूनिवर्सिटी में। हमारे पास आता है फॉर ऑल बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज रिलेटेड प्रोग्राम। अगर आपने 1100 में से सेट में से 1100 नंबर लिए हुए हैं और जितने भी टाइप से नेट के उसमें अगर आपने क्लियर किया हुआ है 50% के साथ तो आप एयर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। अब चलते हैं स्प्रिंग सीजन 2024 पे एयर यूनिवर्सिटी की तरफ। तो एयर यूनिवर्सिटी स्प्रिंग सीजन 2024 में बीएस जो प्रोग्राम्स ऑफर करेगी, बीबीए ऑनर्स ऑफर करेगी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑफर करेगी, एविएशन मैनेजमेंट ऑफर करेगी, इसके साथ साथ बीएस इंग्लिश ऑफर करेगी, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफर करेगी, बीएस मैथमेटिक्स ऑफर करेगी और साथ साथ बीएस फिजिक्स ऑफर करेगी। अब चलते हैं कि आपने एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करना है। कोई भी आपने ब्राउजर अपना ओपन करना है, वहां पर लिखना है एयर यूनिवर्सिटी कैलकुलेटर। तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, आपने अपने ब्राउजर पे लिखना है एयर यूनिवर्सिटी कैलकुलेटर। तो एक वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, तो आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। पीके एडमिशन के नाम से वेबसाइट ओपन होगी और एयर यूनिवर्सिटी का एग्रीगेट डायरेक्ट उस पे आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे इसको तो बहुत सारे एड्स हमारे चलते होंगे, आपने नीचे करना है। ये पहले से एयर यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया हुआ है मैंने, क्योंकि हमने लिखा हुआ है यही था कि एयर यूनिवर्सिटी कैलकुलेटर। तो हम लोगों को दोबारा एयर यूनिवर्सिटी लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग नीचे करेंगे, बहुत सारे एड्स अभी चल रहे हैं लेकिन हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसके साथ साथ ये परसेंटेज बता रहे हैं कितने परसेंट मार्क्स मैट्रिक से लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ देख सकते हैं, लेकिन आपने नीचे दोबारा से ऊपर स्क्रॉल करना है और कैलकुलेटर के ऊपर आना है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एड्स चल रहे होंगे। अगर आपके पास एड्स ब्लॉकर लगा हुआ होगा तो आपको ये एड्स नहीं चलेंगे। देन आपके सामने एयर यूनिवर्सिटी का एक कैलकुलेटर ओपन होगा, आपने वहाँ पर अपने मार्क्स पुट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक में अगर आपने 800 नंबर लिए हैं, टोटल जो नंबर थे मैट्रिक के वो 1000 थे। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ एग्जांपल है, तो आप लोगों ने वहाँ पर पुट करने हैं। और इस एफएससी में अगर आपने 900 नंबर लिए आउट ऑफ 1100 में से
तो फिर एंट्री टेस्ट में अगर आपने 80 नंबर लिए, फॉर एग्जाम्पल ले लें, ये आपने जो जितने भी नंबर लिए हैं वो करने हैं आपने कैलकुलेट, कितने में से लिए 80 नंबर आपने 100 में से। एंट्री टेस्ट जो भी आपका NTS का होगा, नेट का होगा, वहां पर आपने 80 नंबर लिए तो आपका एग्रीगेट क्या बनता होगा वो नीचे दिखा देगा। यहाँ पर 83.84 बन रहा है मेरा एग्रीगेट। तो ये मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया कि आपने कैलकुलेट कैसे करना है अपना एग्रीगेट एयर यूनिवर्सिटी का। तो होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन या सारी जो मैंने एग्जाम्पल दी आपको समझ आ गई होगी।